Today we will be studying Lambert-Beer's law or Beer-Lambert's law. This law is given by Beer and Lambert. अलग अलग इन दोनों ने law दिए थे and then these law are combined and the law is stated as, this law states that when a beam of monochromatic light is passed through a homogeneous solution of a substance, then absorbance is directly proportional to the product of concentration and path length. मतलब क्या हुआ? Absorbance is directly proportional to the product of concentration and path length. समझना कैसे है? There is one light source. This is your light source. And then this light source is passed through a monochromator. अभी light हर direction में होती है ना? जैसे ही मोनोक्रोमैटर से पास करोगे एक यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी लाइट, मोनोक्रोमैटिक हो जाएगी. जो इंसिडेंट रेडिएशन आप पास करोगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट. ये क्यूवेट है जिसमें से पास होगी. इसके अंदर कोई सॉल्यूशन फिल्ड है. उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट करना है, पाथ लेंथ एल से रिप्रेजेंट करनी है और जो सॉल्यूशन की थिकनेस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. कुछ लाइट एब्सॉर्ब हो जाएगी, सम ऑफ द लाइट विल बी ट्रांसमिटेड and transmitted light will be represented by I. तो इंसिडेंट लाइट आई नॉट हुई, ट्रांसमिटेड लाइट आई हुई और फिर आप कुछ डिटेक्ट करोगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड लेंथ. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे, दिस विल बी मोलर एब्जॉर्बिटिविटी एंड कंसंट्रेशन एंड लेंथ. तो मैं लिख देती हूँ, ए रिप्रेजेंट्स योर एब्जॉर्बेंस, E represents your absorptivity, C represents your concentration. Concentration को हमेशा याद रखना, it is represented in grams per liter. This you need to learn and remember कि इसको यूनिट हमेशा ग्राम्स पर लीटर में लिखनी है. And L is your path length represented in सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया दैट एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू ECL. इसी फॉर्मूले को अगर मोलर एब्जॉर्बिटिविटी की टर्म्स में बात करोगे, सो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू EM CM एंड L. सो योर EM इज मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, CM is your molar concentration. इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर. ठीक है, दीज आर द टू फॉर्मूलाज जिस पे न्यूमेरिकल आता है. अब इसके बाद आपको एक नया टर्म पढ़ना है. मतलब नया टर्म क्या है? ट्रांसमिटेंस जो मैंने यूज़ किया था, दैट व्हाट इज ट्रांसमिटेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय T. The certain terms, the first term is your transmittance. Transmittance क्या है? It is the ratio of intensity of transmitted radiation to the intensity of incident radiation. यानी कि कैसे represent करोगे? Transmittance is represented by transmitted radiation upon incident radiation. Incident radiation I नॉट होता है, transmitted radiation को I से represent करते हैं. अगर इसी में मैं बोलूँ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस कैसे करोगे? परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इज वट एवर इज योर ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लाइड बाय योर 100. तो ट्रांसमिटेंस क्या आ जाएगा? परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अपॉन 100. इसको याद रखना. ठीक है, एब्सॉर्बिटिविटी का सिंबल क्या बताया मैंने? दैट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोलर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल E. और इसका डेफिनेशन क्या होता है? दैट मोलर एब्सॉर्बिटिविटी इज इक्वल टू, इट इज एब्सॉर्बेंस ऑफ अ सोल्यूशन. फॉर्मूला क्या बताया था? A इज इक्वल टू ECL. ऊपर से जो फॉर्मूला आया था ये क्या हो जाएगा? एब्सॉर्बिटिविटी इज इक्वल टू एब्सॉर्बेंस अपॉन CL. एंड दिस इज डिफाइंड एज व्हेन एज एब्सॉर्बेंस ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम पर लीटर विद अ 1 सेंटीमीटर लेंथ. देखो अब यूनिट कैसे निकलेगी? एब्सॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती. ठीक है, यूनिटलेस है. कंसंट्रेशन, इसको 1 लिख देती हूँ यहाँ. कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बताई? ग्राम्स पर लीटर. लेंथ की क्या बताई? सेंटीमीटर. तो यूनिट क्या आ जाएगी? लीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर. दिस इज योर एब्सॉर्बिटिविटी. नाउ मोलर एब्सॉर्बिटिविटी. मोलर एब्सॉर्बिटिविटी का भी फॉर्मूला सिंपल था. दिस इज मोलर एब्सॉर्बिटिविटी, मोलर कंसंट्रेशन एंड लेंथ. सो मोलर एब्सॉर्बिटिविटी कैसे निकलेगा? एब्सॉर्बेंस अपॉन मोलर कंसंट्रेशन एंड लेंथ. मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर एंड सेंटीमीटर.
सो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी की यूनिट पर मोल लीटर पर सेंटीमीटर, राइट. Now what is the relationship between absorptivity represented by this and molar absorptivity? It is represented by this. दोनों के फॉर्मूले बताते. पहले लिखो absorptivity is equal to absorbance upon Cl. फिर लिखो molar absorptivity is equal to absorbance upon molar concentration into length. What is molar concentration? Molar concentration is concentration upon molecular weight. Putting this value, so molar absorptivity क्या निकल के आ जाएगी? AC into molecular weight into length, right? ये आ गया EM. Now you can see that A into C into L is absorptivity. So EM is equal to absorptivity into molecular weight. So यहाँ से फॉर्मूला क्या आया? That molecular absorptivity, molar absorptivity is equal to absorptivity multiplied your molecular weight. Simple. या absorptivity is equal to EM upon molecular weight. ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है. Absorbance is your negative logarithm of transmittance. मैंने शुरू में ही बताया था कि एक इंसिडेंट लाइट आएगी I0 और ट्रांसमिटेड लाइट रिप्रेजेंट होगी I से, है ना. जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतनी कम ट्रांसमिटेंस होगी क्योंकि अंदर रह जाएगा, एब्जॉर्बेंस हो जाएगा उसका. सो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दैट एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ टी. इसको या फिर कैसे लिख सकते हो? लॉग 1/t. माइनस तभी तो आया होगा. यू नो ट्रांसमिटेंस मैंने क्या बताया था? ट्रांसमिटेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन. याद कैसे करोगे? देखो मैं कैसे याद रखती हूँ. ये टी है क्योंकि I0 I में बहुत कन्फ्यूजन होता है. ये टी है. टी जैसा ही यहाँ पे बनेगा एक एक्स्ट्रा डंडे के साथ, ठीक है ना. तो याद आप अपने निमोनिक्स ढूंढ लो, कैसे भी याद कर लो, बट मैंने ऐसे ही कहता कि टी की कॉपी कर दो यहाँ पे. सो I/I0 होगा. तो ट्रांसमिटेंस हो गया I/I0. यहाँ पे ट्रांसमिटेंस की वैल्यू रखो, कीप हियर. सो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ I0 ओवर I, राइट. अब एक और फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने बताया था ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अपॉन 100. इस फॉर्मूले को रखोगे यहाँ पर आप. सो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, मैं यहाँ पे टी की वैल्यू रख रही हूँ, इसकी वैल्यू रख रही हूँ, लॉग ऑफ 100 ओवर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस. सो A इज इक्वल्स टू लॉग 100 माइनस लॉग परसेंट टी. लॉग 100 आपको पता है क्या होता है? 2. सो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंट टी. ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है. सो इन दैट केस तुम्हें ये याद होना चाहिए फॉर्मूला कि एब्जॉर्बेंस, अगर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दिया हुआ है तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू लॉग 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंट टी, राइट. अब देखो, अगर बिल्कुल जिस्ट करें तो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा. एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ I0 ओवर I, एक फॉर्मूला. ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू I ओवर I0, दूसरा फॉर्मूला. एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंट टी, तीसरा फॉर्मूला. चौथा फॉर्मूला क्या है? परसेंट टी का परसेंट टी अपॉन 100. दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला. तो ये चार अच्छे से याद रखना, हमेशा याद रखना. कंसंट्रेशन ग्राम्स पर लीटर में एक्सप्रेस करी जाए. नाउ वील ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन फर्स्ट इज कैलकुलेट एब्जॉर्बेंस, निकालना है. इफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज 80. मैंने इसीलिए तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला बताया था और डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था कि ये चार फार्मूले याद कर लेना. देखो, अगर तुम डिराइव करोगे तो इट विल टेक टाइम, बट फार्मूला क्या था? डायरेक्ट. एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंट टी. सो दिस विल गिव 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंट टी की जगह पे 80. योर आंसर विल कम एज 0.097. ठीक है ना. इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि सारे फॉर्मूले याद रखो. एब्जॉर्बेंस लॉग I0 अपॉन I, ट्रांसमिटेंस I अपॉन I0, एब्जॉर्बेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टी, दिस वन, एंड परसेंटेज टी की टर्म्स में परसेंटेज टी इज टी इंटू इज इक्वल टू परसेंट टी इंटू अपॉन 100.
T इक्वल्स टू परसेंट T अपॉन 100। फिर इसको तुम डिराइव करना चाहो तो डिराइव कर लो, और अगर याद रख सकते हो तो बिल्कुल ईजी है दैट एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग परसेंट T। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ डाई सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन, मैंने बार बार बोला कंसंट्रेशन ग्राम्स पर लीटर में, तुम्हें दे दिया 0.05 ग्राम्स पर लीटर कंसंट्रेशन, शोज एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी दे दी 0.32 व्हेन मेजर्ड इन 1 सेंटीमीटर क्यूबेट, ये क्यूरेट नहीं है क्यूबेट है, सो लेंथ दे दिया 1 सेंटीमीटर, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट योर मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाई इज 250 ग्राम्स पर मोल। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्बिटिविटी टर्म्स में EM/CM एंड L। देखो यहाँ पे दी हुई है कंसंट्रेशन, हमें क्या चाहिए, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कंसंट्रेशन इज गिवन एज 0.05, मॉलिक्यूलर वेट इज योर 250 ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर मोल, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, हमें निकालना है EM, सो दिस इज A अपॉन मोलर कंसंट्रेशन इंटू लेंथ। एब्जॉर्बेंस इज गिवन एज 0.32, मोलर कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट कर ली 2 इंटू 10⁻⁴। लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर, इसकी यूनिट्स थी मोल पर लीटर। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 600 लीटर per mole per centimeter. Thank you. Please like, subscribe and share to the channel, and if you have any doubts, do comment in the comment section. Thank you.